आइए करते हैं प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को। प्रश्न ये है कि 2x - 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई x - 3। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि 2x - 1 और 2 के बीच में यहां पर कोई साइन हमें नजर नहीं आ रहा। इसी प्रकार 2 और x - 3 के बीच में यह साइन कोई साइन नजर नहीं आ रहा। जब भी किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो उन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और इसलिए ही हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x - 1 को हमें यहां ऐसे ही रखना है और हमें 2 को x - 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को x - 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 2x - 6। जब हमने इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो आया 2x और जब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया -6। इसी प्रकार हमें इस x + 5 को x - 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम x को पहले x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई x - 1। अब हम +5 को x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए लिखते हैं 5 ब्रैकेट x - 1। अब हमें 2x - 1 को 2x - 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम लिखते हैं 2x ब्रैकेट 2x - 6। सबसे पहले हमने इस 2x को 2x - 6 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इस -1 को 2x - 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 2x - 6 इक्वल। अब हम इस x को x - 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करने पर आता है x²। जब हम इस x को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -x। इसी प्रकार जब हम 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5x और जब हम इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5। प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हम यहां माइनस का साइन लगाते हैं। अब हमें 2x को 2x - 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले हम 2x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आता है 4x²। जब हम इस 2x को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -12x। इसी प्रकार जब हम इस -1 को 2x - 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -2x + 6। इस -1 को 2x से मल्टीप्लाई करने पर आया -2x और इस -1 को -6 से मल्टीप्लाई करने पर आया +6। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए हमने यहां पर प्लस का साइन लगाया है। अब हम x² को यहां ऐसे ही रखते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए 5x में से x को घटाने पर 4x आता है। आप देख सकते हैं कि 5x x से एक बड़ा नंबर है। 5x का साइन प्लस का है इसलिए हम यहां पर प्लस का साइन लगाते हैं। -5 को हम यहां ऐसे ही रखते हैं। अब हम 4x² माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए हम इन दो नंबर्स को प्लस करते हैं। 12x में 2x जोड़ने पर आता है 14x माइनस 12x 2x से, क्योंकि एक बड़ा नंबर है इसलिए 12x का साइन हमने यहां पर लगाया और +6 को हमने यहां ऐसे ही रखा। इक्वल x² प्लस 4x - 5 को हमने यहां ऐसे ही रखा। अब हमें 4x² को ऐसे ही रखना है
-14x को ऐसे ही रखना है और +6 को भी। अब ये x स्क्वायर इधर आकर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4x इधर आकर माइनस का 4x हो जाएगा और ये माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। हम इन तीनों डिजिट को यहां लेकर आए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो एरोज मैंने लगाए हैं ये केवल आपको समझाने के लिए हैं। इन एरोज का यूज आप अपनी नोटबुक या पेपर में मत कीजिएगा। आइए क्वेश्चन को आगे करते हैं। 4x स्क्वायर के साथ हमें -x स्क्वायर को लिखना है। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर -14x के साथ हमें -4x को लिखना है। -14x माइनस 4x, हमने 4x स्क्वायर के साथ -x स्क्वायर को लिखा है और 14x के साथ हमने 4x को लिखा है। अब हम इस 6 के साथ +5 को लिखते हैं। अब हमें 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाने पर 3x स्क्वायर आता है। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 14x में 4x जोड़ने पर 18x आता है। प्लस 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 होता है, इसलिए 6 में 5 जोड़ने पर 11 आता है, इक्वल में 0। अब आप देख सकते हैं कि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है।